Hello students, next topic is atomic mass. It is number of times an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12. एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मास कार्बन के मास से कितने टाइम्स ज़्यादा है, वही क्या होता है? एटॉमिक मास। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। बार बार हम ये टर्म यूज़ करेंगे, AMU। A इज़ द एटॉमिक, M इज़ द मास एंड U इज़ द यूनिट। ये क्या होती है? It is equal to 1/12 of mass of an atom of carbon 12 isotope। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? कार्बन का जो 12th आइसोटोप है, जिस कार्बन का मास क्या है? 12। क्योंकि हमें पता है कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक कार्बन 12 और एक कार्बन 14। तो हमें कार्बन 12 वाला लेना है। एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या हो डिफरेंट, उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप। तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए हमने कौन सा लिया है? कार्बन 12 को। अब एक कार्बन का मास कितना है? 12। इस 12 का हमने क्या कर दिया? 1/12। तो 1/12 इंटू 12 कितना आ गया? 1। तो ये किसके इक्वल होता है? हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल। ओके। उसके बाद हम करते हैं बेटा एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, इसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं ए बार। और ए बार किसके इक्वल होता है? समेशन ऑफ PI/AI बाय 100। PI/AI बाय 100। यहाँ पे PI क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। और AI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? AI रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमारा ये क्या है बेटा? फॉर्मूला। इसके रिगार्डिंग हम अभी न्यूमेरिकल भी करेंगे, एक और डेफिनेशन कर लेते हैं, दोनों टॉपिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है? परसेंटेज अबंडेंस किसी भी आइसोटोप की गिवन मिलेगी आपको स्टेटमेंट में, मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। जितने भी आइसोटोप हैं उन सभी का हम क्या कर देंगे? सम, और बाय क्या कर देंगे? 100। तो उससे हम क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा फ्रैक्शनल अबंडेंस। फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या है बेटा? इट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। इट इज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स that is comprised of that particular isotope। that is comprised of that particular isotope। फॉर्मूला क्या है इसका? जो एवरेज एटॉमिक मास है समेशन ऑफ FI/AI। अगर हमें यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस की बजाय क्या दी हो? फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? फ्रैक्शनल अबंडेंस। तो F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा यहाँ पे? फ्रैक्शनल अबंडेंस। अब इसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं? एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। न्यूमेरिकल क्या है बेटा? क्लोरीन हैज 2 isotopes of atomic masses 34.97 and 36.97. Okay, the relative abundances of
the relative abundances of these two isotopes are 0.755 and 0.245 respectively. Then find average atomic mass of chlorine. Then find average atomic mass of chlorine. तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमने अभी यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास निकालने का हमने अभी फॉर्मूला किया है क्या, ए बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आई ए आई. ओके, समेशन ऑफ पी आई ए आई. ओके, तो पी आई परसेंटेज अबंडेंस क्या दी हुई है हमें, परसेंटेज अबंडेंस एक की दी हुई है हमें 0.755 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास. पहले का एटॉमिक मास कितना है 34.97. समेशन है तो ऐड कर दो जितने भी आइसोटोप दिए हुए हैं. दूसरे की हमें क्या दी हुई है फ्रैक्शनल अबंडेंस 0.245 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 36.97. तो कितना आ जाता है हमारा एवरेज एटॉमिक मास 35.46. तो इतना ही हम क्लोरीन का इस एवरेज एटॉमिक मास भी लेते हैं. हम क्लोरीन का राउंडिंग ऑफ करके एवरेज एटॉमिक मास कितना ले लेते हैं 35.5. ओके, उसके बाद हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं बेटा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, नेचुरली अकरिंग बोरोन. स्टेटमेंट क्या है, नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ two isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01 full stop. The atomic mass of natural boron is 10.81. Calculate the percentage of each isotope in नेचुरल बोरोन में इन दोनों आइसोटोप्स की हमें क्या निकालनी है परसेंटेज. तो बेटा सोल्यूशन करते हैं, इसका आंसर करते हैं. अब दो हैं हमारे, एक तो क्या है जिसका मास 10.01 है और दूसरे का कितना है 11.01. तो हम क्या मानते हैं लेट percentage of isotope with atomic mass 10.01. इसकी हमने मान लिया x. ठीक है, तो देन परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास दूसरा कितना है 11.01. तो 100 में से दूसरे को हम क्या कर दें माइनस. ओके, उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो भी सब्सटेंस है उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस. एटॉमिक मास पहले का कितना है 10.01, इसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी है x. तो मास मल्टीप्लाइड बाय अबंडेंस. ओके, और दूसरे का कितना है मास 11.01 और इसकी अबंडेंस कितनी है 100 माइनस एक्स. एवरेज परसेंटेज की टर्म में निकाल रहे हैं तो क्या हो गया 100. तो यहाँ से सोल्व करके हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20%. तो ऑटोमेटिकली x क्या माना था हमने, x माना था 10.01 वाला आइसोटोप. तो ऑटोमेटिकली जो 11.01 वाला आइसोटोप है उसकी परसेंटेज हम 100 में से माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी
80%। ओके, तो ये बेटा हमारी थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, ये थी हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग किसके, रिगार्डिंग एवरेज एटॉमिक मास के और फ्रैक्शनल अबंडेंस के। उसके बाद बेटा एक डेफिनेशन है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमने किया था कि कार्बन 12 के आइसोटोप से किसी भी एटम का एलिमेंट जितना हैवियर है वही क्या है उसका एटॉमिक मास। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, इफ एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर एटॉमिक मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम्स में, देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, बट कार्बन का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ओके, इसी तरह ऑक्सीजन का, अगर हम ऑक्सीजन का क्या लेते हैं एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं U इज द यूनिफाइड मास। बट अगर हम इसका ग्राम एटॉमिक मास लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो एटॉमिक मास इफ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। उसके बाद अगली डेफिनेशन है बेटा हमारी मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास क्या होती है, जितने भी एटम्स हैं किसी भी मोलिक्यूल के अंदर उन सभी के मास को निकालना। तो ये क्या है, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स, इट इज नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, द molecule of substance is, the molecule of substance is heavier than 1/12 of mass of an atom of carbon 12 आइसोटोप। मतलब क्या बेटा, हमने 1 AMU को लिया था 1/12 ऑफ कार्बन 12, हमने 1 AMU को क्या लिया था 1/12 ऑफ कार्बन 12। ओके, अब हम मोलिक्यूल ले रहे हैं। मोलिक्यूल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जैसे हमने ले लिया मोलिक्यूल H2SO4, तो H2SO4 में मोलिकुलर मास निकालना है। हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं 2, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और 2 का कितना हो गया 2 प्लस दूसरा एटम क्या है सल्फर, सल्फर का मास कितना होता है 32। ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं 4, एक ऑक्सीजन का होता है 16, 4 का कितना हो गया मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये टोटल मास कितना आ गया 98 एटॉमिक मास यूनिट या 98 U इज व्हाट, U इज द यूनिफाइड मास। उसके बाद हम बेटा एक नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं क्या, ग्राम मोलिक्यूलर मास। ग्राम मोलिक्यूलर मास, ग्राम मोलिक्यूलर मास बेटा हमें मोलिक्यूलर मास समझ आ गई। तो इफ मोलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर हम मोलिक्यूलर मास को किस में एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का ग्राम मोलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 98 U की बजाय 98 G मतलब ग्राम। ओके, उसके बाद हम आज के टॉपिक की लास्ट डेफिनेशन करते हैं फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास और दूसरी डेफिनेशन करेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या है, इफ एटॉमिक मासेस किसका निकालें हम, आयनिक कंपाउंड का। इफ एटॉमिक मास इज टेकन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड देन इट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। आयनिक कंपाउंड क्या, हम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें
NaCl का, Na इज पॉजिटिव, Cl इज नेगेटिव। एक सोडियम का मास कितना होता है 23, और एक क्लोरीन का भी हम परसेंटेज अबंडेंस में निकाल के आए हैं कितना 35.5। कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज क्या है कैटायन और एनायन, तो इनका मास कितना आ गया 58.5। तो फॉर्मूला मास सिर्फ एटॉमिक मास ही है, बट ये एटॉमिक मास हम किसका निकालते हैं किसी भी आयनिक कंपाउंड का, और फॉर्मूला मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं U से, मतलब एटॉमिक मास यूनिट से। और अगर इसी मास को हम किस में एक्सप्रेस कर दें ग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। तो ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, इफ फॉर्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, सेम है, सिर्फ यहाँ पे U टर्म आ गई थी और यहाँ पे क्या है G। तो इफ फॉर्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स देन दैट इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। ओके बेटा, तो आई थिंक आपको ये सब टॉपिक समझ आ गए होंगे जो हमने करवाए हैं कि एटॉमिक मास क्या है, कार्बन के 12 आइसोटोप से कोई भी एलिमेंट जितना हैवियर है 1 AMU क्या है, कार्बन के 12 आइसोटोप का 1/12, एवरेज एटॉमिक मास क्या है समेशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एटॉमिक मास इनटू 100। उसके बाद फ्रैक्शनल अबंडेंस क्या है, अगर परसेंटेज अबंडेंस की जगह हमें फ्रैक्शनल अबंडेंस दे रखी है तो यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस की जगह क्या आ जाता है फ्रैक्शनल अबंडेंस। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल किया कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, मास है 34.97 और 36.97, फ्रैक्शनल अबंडेंस ये दे रखी है। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज अबंडेंस, तो इससे क्या आ जाएगा हमारा एवरेज एटॉमिक मास। सेम अगर 2 आइसोटोप्स दे रखे हैं तो एक का x मान लेंगे, दूसरे का 100 - x, सेम फॉर्मूला परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास। ओके, उसके बाद ग्राम एटॉमिक मास किया, अगर एटॉमिक मास को किस में एक्सप्रेस कर दे ग्राम में, मोलिकुलर मास कम्बिनेशन ऑफ एटम से क्या बनता है मोलिक्यूल, जितने भी एटम्स हैं सभी के मासेस को ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास इफ मोलिकुलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। फॉर्मूला मास अगर एटॉमिक मास किसका लें हम आयनिक कंपाउंड का, और ग्राम फॉर्मूला मास इफ फॉर्मूला मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। ओके बेटा, थैंक यू।